अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गर्गाइएशन पीएससी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर प्राचीन भारत की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने हमारी प्राचीन भारत की पूर्व क्लासों को नहीं देखा तो आप गर्गाइएस आईएएस एंड पीएससी क्लासेस हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इंडियन कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से। तो वहाँ पर आप उसमें क्लिक करेंगे आप तो हमारे सीरियल वाइज पूरे वीडियो यहाँ पर हमने डाल रखे हैं। सबसे पहले आप उनको देखिए, ठीक है। जब आप उनको देखेंगे तो आपकी समझ विकसित होगी, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो क्या आप एक सीरियल वे में आप स्टडी वहाँ पे कर पाएंगे। आज दोस्तों देखो, आज हम जिस परिवेश में हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम मोबाइल, आज हमारे जो मोबाइल है, स्मार्टफोन हमारे दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके एवज में हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन सोचते हैं कभी कभी कि क्या ऐसी सभ्यता पहले भी रही होगी, ठीक है, या फिर ऐसा जीवन, ऐसे मनुष्य पहले भी रहे होंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम यहीं तक सोच पाते हैं कि पहले तो जो मनुष्य था उसने आग जलाई, आग पत्थर के से आग की खोज करी। आदिमानव पहले का मनुष्य था, दूर दूर जाकर जंगलों में जाकर के खानाबदोश जीवन जीता था। ये तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य अपने चरम पर, ठीक है, उसको नॉलेज मिलता गया और नॉलेज मिलने के पश्चात वह एक परिपक्व अवस्था में आया और उसने नगरीकरण को अपनाना शुरू कर दिया। मैं एक जगह की बात करता हूँ जो हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, जिसका नाम है हड़प्पा। उसका जो नाम वहाँ है उसी के आधार पर दे दिया गया। किसी भी मनुष्य के रहने के लिए पहले के ज़माने में क्या होता था, दो विषय वस्तु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। एक तो जंगल और दूसरा पानी। जहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था एक मनुष्य को मिल जाती थी तो वहाँ पर क्या होता था, वो सरवाइव कर जाता था। तो पहले के समय में ज़्यादातर मात्रा में जो सभ्यता पनपी तो वह किसी न किसी नदी या किसी न किसी जंगल के जो सामने ज़्यादा पनपी। हम जैसे बात करते हैं एक सभ्यता जो हमारी हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा भी दोस्तों उस समय क्या था, वहाँ पर सिंधु नदी जो थी बहुत अच्छी, आज भी है, बहुत बड़ी मात्रा में थी, जिससे लोगों को आराम से पानी की व्यवस्था तो वहाँ पर हो गई, ठीक है। तो पानी के चलते वहाँ पर एक सभ्यता पनपी जिसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। यह जो एक सभ्यता थी यह सुविकसित कांस्य युगीन नगरी सभ्यता थी। कांस्य युगीन मतलब यहाँ पर जो यूज होता था किसका होता था, कांसे का यूज ज़्यादा होता था, ठीक है। हमको जो बर्तन मिले हैं वहाँ से तो ज़्यादातर किसके मिले हैं, कांसे के मिले। तांबे से अधिक मजबूत जो होता था। कांसे के औजारों का उपयोग लेखन कला, ज्ञान, नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। कांसा उतनी ठोस धातु होती नहीं दोस्तों, लेकिन पवित्र बहुत मानी जाती है। आज भी यदि अपन देखेंगे पूजा पाठ घर में होता है तो अग्नि जब आती है ना तो कांसे की थाली मंगाई जाती है। जब भगवान की आरती भी होती है तो कांसे की थाली में होती है। हाँ, कांसे की थाली नहीं तो उसके बाद में हम पीतल की या फिर तांबे की यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कांसा बहुत शुद्धतम की दृष्टि से बहुत शुद्ध माना जाता था। अब हम इसकी बात करें, इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा। अब इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया, इस पर भी बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी चर्चाएं हैं। जो हमारा हड़प्पा है, भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो देखो हड़प्पा क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो तो जगह के नाम पे बनाया गया, ठीक है। सिंधु जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के बाद पनपी, पास में पनपी, इसलिए उसको क्या बोला गया, हड़प्पा, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु सही, सैंधव सभ्यता भी नाम दिया गया। तो
अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार उसको नाम दिया। ठीक है, आगे भी हम चलते हैं। तो इस सभ्यता का जो प्रथम खोजा गया स्थल था वह था हड़प्पा। अब हम यहाँ आते हैं हड़प्पा में। ठीक है, तो जो प्रथम खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था। ये कौन से नदी के किनारे है? तो यह है रावी नदी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इस सभ्यता का जो प्राचीनतम उल्लेख है दोस्तों, हमको विभिन्न प्रकार के सिक्कों, विभिन्न प्रकार के बर्तनों से हमको इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद हम देखते हैं प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज में उत्खननकार की बहुत सारी हुई, जैसे मोहनजोदड़ो, चहुजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी, अलीमुराद, सिंधु घाटी के नदी के तट पर स्थित है बहुत सारे ऐसे स्थल हैं। कालांतर में हम देखते हैं इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी। मैंने आपको पहले बताया, जैसे हम भारत की पूरी बात करें, ये हमारा यदि भारत है, ठीक है, ये हमारा, तो जो ये वाली जो सभ्यता हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो हड़प्पा सभ्यता है तो हमारे नॉर्थ वाले रीजन में आई। लेकिन हम जब नीचे भी हम यहाँ पे साउथ वाले रीजन में जाते हैं तो हमारी यहाँ पे दो बड़ी नदियाँ हैं, गोदावरी घाटी, यहाँ पे गोदावरी, तो यहाँ पर भी एक सभ्यता पनपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नदी थी। यहाँ पे दोस्तों एक सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो थी तो प्राचीन काल की बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन अब ये जो नदी है लुप्त हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी नदी यहाँ पर जो मिलती है, यमुना। यमुना तो यही है अपने, ठीक है, इसके नीचे वाले रीजन में, तो यमुना। अब यहाँ पर भी एक सभ्यता पनपी। तो जो सभ्यताओं का पनपना जो था बेसिकली नदियों के किनारे जल था। मैंने आपसे पहले ही बताया कि देखिए, जल जो क्या है? जीवन है। जल से हमारी सारी आवश्यकताएं, ठीक है, और सारे जो हर एक दृष्टिकोण से यदि अपन देखते हैं तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास जल नहीं है तो जीवन की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। ठीक, हम आगे देखते हैं तो भौगोलिक क्षेत्र को इंगित कुछ जो पुराविद जो होते हैं ना, पुरातत्वविद, तो इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम, इसका जो सभ्यता जो प्रथम स्थल खोजा गया, ठीक है, तो उसका नाम हड़प्पा के नाम पर ही पूरी सभ्यता को रख दिया गया। फिर आगे अपन देखते हैं, हड़प्पा नाम पहला खोजा गया स्थल के अनुसार इंगित होता है। यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र की इंगित नहीं करता, एक स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया, इसलिए अब देखो उसका नाम भी हड़प्पा रख दिया। अब यदि हम इसकी सीमा निर्धारण देखते हैं, ठीक है, तो सीमा निर्धारण में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सर्वाधिक पूरा स्थल भारत से प्राप्त हुई इस सभ्यता का पश्चिम में, ठीक है, यह हम यदि इसको दिशा वाइज यदि हम एक यहाँ पे डायग्राम बनाए, देखो ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ और ये हमारा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहाँ, तो इसका पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान से लेकर के पाकिस्तान से बलूचिस्तान तक सुतकांगेडोर, ठीक है। यह सभ्यता यहाँ पे जो हमारे वेस्ट में हुआ अपन देखते हैं, पश्चिम में तो सुतकांगेडोर एक स्थान है। यहाँ पर सभ्यता पाकिस्तान से लेकर के कहाँ तक? बलूचिस्तान तक। पूर्व में यदि हम देखते हैं तो एक जगह है आलमगीरपुर। कौन सी है? आलमगीरपुर। यह जो जगह है ये हमारे यूपी के मेरठ जिले में पड़ती है। देखिए यहाँ पर मैं इसका लोकेशन बता रहा हूँ, कौन सा लोकेशन है, और यहाँ पर जो स्पेसिफाइड जगह है जो सुतकांगेडोर जो है यहाँ पे, तो वो मैं मेंशन करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो सभ्यता पूर्व में फैली, तो आलमगीरपुर एक नाम का जिला है, ये जगह है, ठीक है, जो कि यूपी के मेरठ जिले में पड़ती है, ठीक है। ये जो है उत्तर में भी हम देखते हैं
तो उत्तर में एक जगह है दोस्तों मांडा। कौन सी उत्तर में जगह? मांडा। मांडा जो पड़ता है तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। मांडा जो पड़ता है वो पड़ता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद हम दक्षिण में जाते हैं तो एक जगह है दाइमाबाद। क्या नाम जगह है? दैमाबाद या दाइमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद। ये कहाँ पड़ती है हमारी? तो ये हमारी पड़ती है महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक। तो मैंने चारों बता दिए इंडिया में। हमारे ईस्ट में कहाँ पे है? आलमगीरपुर में यूपी मेरठ, वेस्ट में पाकिस्तान से बलूचिस्तान सुतकांगेडोर, नॉर्थ में मांडा J&K एंड दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। अब अपन आगे जब देखेंगे इसको तो इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसका विस्तार भारत में ही हम देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ। पाकिस्तान में जो यह सभ्यता थी पश्चिमी पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान प्रांत तथा अफगानिस्तान में हुई। इसका दोस्तों जो सर्वाधिक बहुत ही पुराना स्थल जो माना जाता है वह है सरस्वती नदी घाटी, जो कि एक प्रांत में सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा क्या था? समुद्र तट था। हम सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही पुरानी नदी। अब दोस्तों अपन जो मेन है टॉपिक मैंने आपको ये पूरा बतला दिया। हड़प्पा का बेस क्या था, बेसिक क्या था। अब जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारी परीक्षा में आते हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें कि हड़प्पा, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं ये कहाँ स्थित है, इसकी खोज कौन हुई। सबसे पहले जो है तो पाकिस्तान, ये इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है, कहाँ लिख दूँ तो मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपन। तो पाकिस्तान पश्चिमी पंजाब इसकी लोकेशन है दोस्तों, यह पाकिस्तान में है। पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब। और जगह क्या है? जगह को क्या बोलते हैं? मांटगोमरी, मांटगोमरी जिला, इसका नाम है मांटगोमरी। इसको कहीं कहीं साहिवाल भी बोलते हैं। थोड़ा सा मैं मैप से बता दूं, देखो जैसे दिया हम यहाँ पे, ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? पंजाब है, ठीक है। तो ये पंजाब का हमारा ईस्ट वाला रीजन होगा, ये हमारा वेस्ट वाला रीजन। तो पश्चिमी पंजाब मैंने बोला तो पश्चिमी पंजाब यानी इस साइड वाला एरिया, ये एरिया, और यहाँ से जो हमारा पाकिस्तान जहाँ से हमारा टच हो जाता है तो ये वाली लोकेशन है मांटगोमरी जिला, ठीक, ये है मांटगोमरी जिला। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जहाँ से बनता है कि ये किस नदी के किनारे या किस। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बता दिए इसकी स्थल। दूसरा दोस्तों नदी, तो ये दोस्तों रावी नदी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, रावी नदी, ठीक है। अब यह इसकी खोज कौन से वर्ष की गई थी? यूपी PCS, झारखंड PCS, बिहार PCS, MP PCS, इन PCS में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अदर जो गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं, रेलवे SSC हो गया, ठीक है, NTPC हो गया, लोको पायलट हो गया, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो वर्ष था, तो वर्ष था दोस्तों 1921, 1921 में इस स्थल को खोजा गया। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी? तो खोज इसकी दो लोगों ने की थी बेसिकली। ज़्यादातर आपको आपने किताबों में पढ़ा होगा, इसकी किताबों को लेकर के एक ही वैज्ञानिक का नाम मिलता है, वह दयाराम साहनी। तो दोस्तों थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिए, दयाराम साहनी तो है ही, उनके साथ ही एक और लेखक का नाम जुड़ा हुआ है, उनका नाम है माधव स्वरूप बस। यहाँ पे लिख दो खोजकर्ता, खोजकर्ता दयाराम
साइनी एवं माधव स्वरूप बस। ये दोस्तों मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो वीडियो पॉज करके पहले स्ट्रक्चर ये जरूर बना लिया अपनी नोटबुक पे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है तो ये स्ट्रक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग से नोट्स बनवाते गया हूँ तो नोट्स जरूर बनाते जाइए, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ बताते जा रहे हैं तो आपको भी अपने नोटबुक में वैसे ही मेंशन करते जाना है। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साइनी एवं माधव स्वरूप बस। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर, इसको तो आप बना लिए होंगे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर एक आवास मिला है, ठीक है। यहाँ पर एक आवास मिला है, श्रमिक आवास इसको बोला गया है। इसमें अलग अलग, ठीक है, कमरे बनाए गए हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे आपने देखा हुआ जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के बाहर जो हॉस्टल्स बने रहते हैं, ठीक है, जो वर्करों के लिए, तो टीन साइड में बने होते हैं कि बड़े बड़े आजू बाजू टीन लगे, तो ऊपर भी टीन, और एक सेक्टर वाइज सेक्टर करके बना देते हैं कि एक सेक्टर में दो, यहाँ 5 लोग रहे, यहाँ 5 लोग। तो वहाँ पर भी ऐसे ही सेक्टर बनाया गया है। और एक श्रमिक आवास मिला है जहाँ पर श्रमिकों को वहाँ पर रखा जाता है, बेसिकली श्रमिकों के लिए वो आवास बनाए गए थे। फिर दोस्तों नेक्स्ट वहाँ मिला है चबूतरे मिले, ठीक है। वहाँ पर आवास दोस्तों ऐसे थे, ठीक है, ऐसे सेक्टर वाइज सेक्टर बने हुए थे यहाँ पे, ऐसे सेक्टर वाइज सेक्टर। ये होगा हमारा। नेक्स्ट होगा दोस्तों चबूतरे मिले, ऐसे वहां पर जो ऐसे सेक्टरों में वृत्ताकार जैसे गोल गोल क्या मिले हैं, चबूतरे मिले। ये दोस्तों 18 चबूतरे वहां पर मिले। फिर दोस्तों अब देखिए आपको मैं बता दूं, क्या रहता है जब कोई सभ्यता एकदम से विध्वंस होती है, सभ्यता समाप्त होती है ना, तो उसके जो कुछ अवशेष रहते हैं, कुछ अवशेष रह जाते हैं, तो उन अवशेषों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उनका अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखिए, यदि सपोज अभी जो सभ्यता चल रही है वह सभ्यता एकदम से समाप्त हो जाती है, तो उस सभ्यता के समाप्त होने के पश्चात क्या होता है कि यदि सपोज किसी को स्मार्टफोन मिला, ठीक है, या फिर अभी की जो वस्तु है किसी को लैपटॉप मिल गया, तो इस वस्तु से आने वाले जो लोग रहते हैं इस सभ्यता का पता लगा पाते हैं कि मतलब ऐसा हुआ रहा होगा, उस समय लोग ऐसे यंत्र चलाते रहे होंगे, ऐसे उपकरण चलाते रहे होंगे। आगे देखते हैं हम यहाँ पर 16 भट्टियाँ मिली हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे भट्टी आप जानते हैं, ऐसे कर करके 16 मिली, 16 भट्टी क्या होती है जो खाना बनाने के काम में आती है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि जैसे 16 भट्टियाँ मिली हैं तो इन लोग की इन लोग की जो कल्चर था, इन लोग की सभ्यता थी, कितनी समृद्ध रही होगी, क्योंकि 16 भट्टियाँ बड़ी बड़ी, तो ज़्यादा लोगों का यहाँ पे खाना बनता रहा होगा, इसीलिए तो 16 भट्टियाँ मिली हैं। सोने का बना एक हार मिला है, हार ऐसा है दोस्तों, एक ये सोने का बना हुआ एक हार मिला है। इसके दोस्तों प्रसाधन बॉक्स, ठीक है, प्रसाधन बॉक्स में जो अपन साबुन वगैरह रखते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि प्रसाधन वगैरह का भी लोग यूज़ करते थे, खुले में शौच नहीं करते थे, ठीक है। अभी अपन तो काफ़ी हद तक सुधर गए, ठीक है, काफ़ी हद तक अपना देश भी सुधरते जा रहा है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, अपने यहाँ भी खुले में शौच का प्रचलन ज़्यादा था, तो वो लोग इतने परिपक्व थे, इतने एडवांस थे कि प्रसाधन बॉक्स का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा दोस्तों जब श्रृंगार में देखें तो क्या मिला है, पाउडर मिला है, ठीक है, एक काजल की डिबिया मिली है। इसके अलावा दोस्तों गधे का प्रमाण, वो लोग अपना सामान जो था ले जाने के लिए घोड़ा का खोज तो हुई नहीं थे, तो गधे का यूज करते रहे होंगे। अपन एक एजम्पशन लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक तांबे से बना हुआ पैमाना मिला है, जिसके द्वारा वो क्या करते रहे होंगे, लकड़ी, कपड़ा, ठीक है, इसका माप करते रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक हार्ट के आकार का हृदय रूपीय मन का मिला। मन का मीन्स क्या होता है, मन के बोलते हैं दोस्तों, जो छोटी छोटी गुड़िया होती है ना, उनको मन के बोलते हैं, ठीक है। तो
इतने जो उपकरण मैंने आपको यहाँ पे बताए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हड़प्पा से संबंधित आपकी आज विषय वस्तु के मैंने आपको बतलाया। हड़प्पा का जो चैप्टर था, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्तों इसमें आपको ये क्लियर नहीं हो रहा, जिसमें डाउट हो, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें। ज़्यादातर अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये डेली बेसिस पे आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।